हाँ, नमस्कार साथियों। आज की इस सीरीज के अंदर या आज की इस चर्चा के अंदर आप तमाम साथियों का स्वागत करते हैं। और आज की इस वीडियो के अंदर हम इस बात के ऊपर चिंतन मनन करने वाले हैं कि राजनीतिक चिंतन क्या होता है। व्हाट इज पॉलिटिकल थॉट। कि जब एक व्यक्ति का जो राजनीतिक चिंतन है, एक व्यक्ति का जो राजनीतिक विचार है, कब एक व्यक्ति का राजनीतिक विचार बन जाता है। ये जो प्रश्न है बेसिक जैसे प्रश्न है, परंतु पॉलिटिकल साइंस को जानने के लिए या दुनिया का कोई भी नागरिक, भारत का कोई भी नागरिक जो एक शिक्षित नागरिक की तरह अपने आप को समाज के सामने पेश करना चाहता है या वो चीज़ों को जानना चाहता है, तो उसके लिए ये जानना महत्वपूर्ण है कि वो इस बात को समझे कि राजनीतिक चिंतन होता क्या है। कब हम ये मान सकते हैं कि जो एक व्यक्ति का जो राजनीतिक चिंतन है, वो राजनीतिक चिंतन व्यक्ति का कब होता है। व्यक्ति का जो राजनीतिक चिंतन है अन्य पहलू से अलग होता है, परंतु कब एक व्यक्ति के दिमाग के अंदर तरह तरह के विचार आते हैं, परंतु ऐसा कौन सा विचार है जो व्यक्ति को हम ये कह सकते हैं कि उसका एक राजनीतिक विचार रहा है। ये जो हमारी वीडियो, ये सिविल सर्विसेज की जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, यूजीसी नेट सेट जेआरएफ या कॉलेज कट पीजीटी की या बाकी तरह का कोई एग्जाम्स है, उसके लिए तो महत्वपूर्ण रहने ही वाली है। परंतु जैसे मैं पहले कह चुका हूँ कि ये भारत देश का कोई भी शिक्षित नागरिक जो अच्छे से इस बात को जानना चाहता है, उसका इस बात में रुचि है कि वो चीज़ों को बेहतर तरीके से और तर्कों के साथ एक लॉजिकली रूप से समझना चाहता है, उसके लिए ये जो हमारी सीरीज है बहुत महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। अब शुरू करते हैं। व्हाट इज पॉलिटिकल थॉट, राजनीतिक चिंतन क्या है। ठीक है। वास्तव में एक व्यक्ति के अपने दैनिक जीवन के अंदर क्या है, तमाम तरह के जो विचार पैदा होते हैं। और ये जो विचार है ये कहाँ पे पैदा होते हैं, हमने कभी इस बात पे यदि जोर दिया हो, सोचा हो, तमाम तरह के जो विचार ये हमारे मस्तिष्क की उपज है। यदि व्यक्ति के दिमाग में मस्तिष्क ही ना होता या मस्तिष्क को निकाल दिया जाता तो यह संभव है कि उसके दिमाग के अंदर किसी भी तरह का जो विचार है वो पैदा नहीं होता। वास्तव में विचार तब होते हैं जब हम किसी चीज़ को महसूस करते हैं या उसको देखते हैं। उसके बाद जब हम किसी चीज़ को देखते हैं, उसको महसूस करते हैं, उसके बाद क्या है, हमारे मस्तिष्क के अंदर क्या उसका बिंब एक तैयार होता है। और बिंब बनने के बाद क्या हमारे मस्तिष्क के अंदर क्या है, संघर्ष होता है। और संघर्ष से एक ऊर्जा पैदा होती है। और ऊर्जा, एक ऊर्जा के पैदा होने से क्या अलग अलग बिंब बनते हैं। जो वे अलग अलग बिंब बनते हैं उन्हें ही विचार का नाम दिया जा सकता है। इसलिए आपने कई बार ये जाना होगा कि बहुत सारे व्यक्तियों को दूसरे के मस्तिष्क को पढ़ने की महारत हासिल होती है, क्योंकि जो हमारा दिमाग है वो एक ट्रांसफार्मर की तरह या एक रिसीवर की तरह दोनों रूप से काम करता है। अब प्रश्न यह है कि जो विचार है, किस विचार को राजनीतिक माना जाए और किस विचार को राजनीतिक ना माना जाए। व्यक्ति के मस्तिष्क के अंदर कई तरह के विचार आते हैं। वे व्यक्ति के बारे में हो सकते हैं, समाज के बारे में हो सकते हैं, आर्थिकी के बारे में हो सकते हैं, कला के बारे में हो सकते हैं, संगीत के बारे में हो सकते हैं, प्रकृति के बारे में हो सकते हैं, साहित्य के बारे में हो सकते हैं, या उसके खेती बाड़ी के संबंध में हो सकते हैं, व्यापार के संबंध में हो सकते हैं, या तमाम तरह के विचार इस तरह से हो सकते हैं। परंतु आज प्रश्न हमारा ये है कि किस विचार को हम राजनीतिक विचार किसी व्यक्ति का मान लें। ये जो प्रश्न है ये आज हमारे लिए महत्वपूर्ण है। तो अब हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि किस विचार को हम राजनीतिक विचार मान लेंगे। जैसे प्रोफेसर गार्नर ये कहता है कि जो प्रत्येक यदि राजनीति विज्ञान का आरंभ और अंत क्या है, राज्य से होता है। और एरिस्टोटल, जिसको हम फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस के नाम से कहते हैं, जानते हैं, या वे भी ये कहते हैं कि जो व्यक्ति है एक राजनीतिक प्राणी है और राज्य के बिना कोई भी व्यक्ति सरवाइव या अस्तित्व में नहीं रह सकता। जो कोई व्यक्ति राज्य के बिना रहता है या तो वह पशु है या देवता के समान है। हालांकि उसके कहने का यह अर्थ था कि कोई भी व्यक्ति राज्य के बिना नहीं रह सकता। राज्य के बिना तो सिर्फ पशु रह सकता है, जैसे पशुओं के लिए किसी राज्य की जरूरत नहीं होती है। और राज्य क्या है, राज्य अपने आप में एक अमूर्त संस्था है। राज्य को देखा नहीं जा सकता, परंतु राज्य के जो कुछ कंपोनेंट्स है, जैसे उसकी हम टेरिटरी को देख सकते हैं, पॉपुलेशंस को देख सकते हैं, गवर्नमेंट को देख सकते हैं, परंतु सॉवरेनिटी को नहीं देख सकते।
ठीक है। अब जब गवर्नमेंट की क्या है, गवर्नमेंट के अंदर सॉवरेनिटी होती है, गवर्नमेंट के अलग अलग क्या है ऑर्गन्स होते हैं, अलग अलग संस्थाएं होती है। लेजिस्लेचर होती है, एग्जीक्यूटिव होती है और जुडिशरी होती है। हिंदी में हम उसे विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका कहते हैं। और इसके साथ जो सेना होती है। अब इसके बारे में जो ये सरकार की जो अलग अलग संस्था है जो कि हमारी समस्याओं का अलग अलग तरीके से और अपने अपने नियम कायदे कानून के अनुसार समाधान करने का काम करती है। इसके बारे में जब भी हम तमाम तरह की बातें करते हैं या जो विधायिका के द्वारा कैसे काम किया जाता है, कार्यपालिका के द्वारा कैसे काम किया जाता है, न्यायपालिका के द्वारा कैसे जस्टिस किया जाता है, ये उनकी जो राजनीति की जो प्रक्रिया, विधायिका की जो प्रक्रिया है, उसकी जो संस्कृति है, उसके बारे में बात कर रहे होते हैं। या केंद्र स्तर की सरकार, राज्य स्तर की सरकार या प्रांत, ये आपकी पंचायती राज या अर्बन बॉडीज या आपकी किसी भी तरह की संस्था हो जो लॉ मेकिंग का काम करती है, तो उस समय हम ये मान सकते हैं कि वो उस व्यक्ति का क्या है, राजनीतिक विचार है। परंतु जो विद्वान है, विद्वान ये मानते हैं, बहुत सारे स्कॉलर्स का ये मानना रहा है, यदि किसी व्यक्ति के विचार के अंदर हमें 4 या 5 फीचर्स ऐसे दिख जाएं तो उससे हमें ये बिल्कुल अंदाजा लगाने में हमें बहुत आसानी रहेगी कि वो उस व्यक्ति का क्या है, पॉलिटिकल थॉट है या उसका राजनीतिक विचार है। पहले के अंदर वो ये रखते हैं, यदि कोई व्यक्ति इस बारे में बात कर रहा है कि राज्य का जन्म कैसे हुआ, ठीक है, ओरिजिन ऑफ द स्टेट्स कैसे हुआ, जो राज्य की उत्पत्ति के बारे में अलग अलग व्यक्तियों के, विद्वानों के भी अलग अलग विचार हैं। कोई ये मानता है कि जो राज्य का जन्म हुआ है दैवीय प्रकृति के कारण हुआ है, कोई ये मान रहा है कि जो राज्य का जन्म है वो समझौतावादियों के कारण हुआ है, कोई ये मान रहा है कि जो राज्य का जन्म हुआ संघर्ष का परिणाम है, ये वर्गीय संघर्ष के कारण राज्य का जन्म हुआ। यदि किसी व्यक्ति के अंदर बातों में हमें ये मालूम पड़े कि वो इस बारे में बात कर रहा है कि राज्य का जो जन्म कैसे हुआ, कि जो स्टेट है वो एग्जिस्टेंस के अंदर कैसे आया, उसका अस्तित्व के अंदर कैसे आया, तो हम ये मान सकते कि वो उसका राजनीतिक विचार या उसका राजनीतिक चिंतन है। फर्स्ट, सेकंड, या जब हम इस बारे में चिंतन अपना करना आरंभ कर दे विद्वानों के अनुसार कि उस राज्य की संरचना क्या है, ठीक है, उस राज्य की संरचना क्या है, क्योंकि एक जो राज्य है, तमाम दुनिया के अंदर क्या है, जो राज्य के जो स्वरूप है अलग अलग तरह के होते हैं। कहीं पे राजतंत्रीय शासन प्रणाली है, अधिनायक शासन प्रणाली है, तानाशाही है, समाजवादी है, गणतंत्री है, लोकतांत्रिक है, धनिक तंत्र है, कुलीन तंत्र है, साम्यवादी है, समाजवादी है, अराजकतावादी है। तो जब हम इसके बारे में बात करते हैं कि राज्य की जो संरचना है कैसी है, कहाँ पे डेमोक्रेसी है, कहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं है, तो उस समय भी यदि कोई व्यक्ति यह बात करता है तो उस समय भी हम मान लेते हैं कि वो उस व्यक्ति की क्या है, राजनीतिक, वह व्यक्ति राजनीतिक चिंतन कर रहा है या उसकी ये राजनीतिक विचार है। थर्ड के अंदर कि राज्य की प्रकृति क्या है, जो राज्य का क्या है, स्टेट नेचर क्या है, राज्य का स्ट्रक्चर के बाद क्या है, राज्य की नेचर क्या है, राज्य की कैसा होना चाहिए, ठीक है, राज्य के और व्यक्ति के बारे में जो संबंध है वह क्या होने चाहिए, कि जैसे राज्य का कैसे दैवीय शक्ति के वाली दैवीय शक्ति की वजह से राज्य बना, समझौतावादियों की से बना, उपयोगितावादियों की इससे, उनके जो अलग अलग जो राज्य की नेचर है उसके बारे में जब कोई व्यक्ति बात करते हैं तो फिर हम ये मान सकते हैं कि वह एक राजनीतिक चिंतन कर रहा है। फोर्थ के अंदर वह रहता है कि राज्य की, यदि कोई व्यक्ति ये बात करे कि राज्य के क्या कार्य होने चाहिए, ठीक है, कि एक राज्य और व्यक्ति के बीच क्या संबंध होना चाहिए, राज्य ने व्यक्ति के ऊपर कितना उसके जीवन को नियंत्रित करना है, राज्य ने क्या काम करना है, राज्य ने कल्याणकारी काम करने हैं या राज्य ने लेजी फेयर्स का काम करना है, व्यक्ति के जीवन पर राज्य ने कितना कंट्रोल करना है, या वेलफेयर की जो अलग अलग पॉलिसी जैसे गवर्नमेंट ने करनी है ना करनी है, इसके बारे में जब हम बात कर रहे होते हैं कि राज्य ने कितने काम करने चाहिए, राज्य काम कर रहा, जो काम कर रहा है सही है कि गलत है, फिर भी हम ये मान सकते हैं कि उस व्यक्ति का क्या हुआ, राजनीतिक चिंतन है। और फिफ्थ के अंदर विद्वान ये मानते हैं कि हमने, यदि कोई व्यक्ति इस बात का अध्ययन कर रहा हो या बातचीत कर रहा हो कि राज्य और व्यक्ति के बीच जो संबंध है वो कैसा संबंध है, मधुर संबंध है, तानाशाही वाला संबंध है राज्य के द्वारा, लोकतंत्री है, गणतंत्री है या धनिक तंत्र है, किस तरह का जो संबंध है, ये 4-5 पहलुओं के आधार पर विद्वान ये मान रहे हैं कि यदि कोई व्यक्ति इसके बारे में चिंतन करता है तो हम कह सकते हैं कि उसका राजनीतिक विचार है। तो अब ये उम्मीद कर सकते हैं इस छोटी सी वीडियो से आपको बहुत अधिक फायदा होने वाला, कि आपको ये जानने में अब आसानी रहेगी कि आप बहुत आसानी से ये समझ सकेंगे कि एक राजनीतिक चिंतन होता क्या है। तो बहुत जल्द हम इस कड़ी के ऊपर नई वीडियो बनाने वाले हैं कि
राजनीति क्या है, व्हाट इज पॉलिटिक्स, राजनीति किसे कहते हैं। ठीक है, तो आप हमारी इस वीडियो को भी देखें और अगली वाली वीडियो का भी आप प्रतीक्षा जरूर करें। बहुत जल्द मिलते हैं। थैंक यू।